हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन। आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर अभी बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी मॉडल पेपर जारी किया गया है, ठीक है, वो हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाएंगे मैथमेटिक्स का, साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट का भी, ठीक है, वो भी पूरे डिटेल्स में, ना कि शॉर्टकट में, ठीक है, पूरे डिटेल्स में आपको अपने तैयारी का भी पता चल जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम ये भी करेंगे, आप लोग याद रखिएगा, क्या करेंगे, आप लोगों के लिए लाइव में आप लोगों को हम क्वेश्चन देंगे और आप लोग उसका सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको सारा रूल तो पता ही है, ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे एक बात आपको इस मॉडल पेपर से भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, यानी कि आपके पास 1 से लेकर 100 यानी कि 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जिसके कितने विकल्प रहेंगे, 4। इसको ही बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, जिनमें से एक सही होगा, किसी भी परिस्थिति में 3 गलत होगा। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर सीट पर चिन्हित कर, यानी कि 100 क्वेश्चन में से किन्हीं 50 का ही उत्तर आपको देना है, ठीक है। 50 गुने 1 50 मार्क, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न के तरफ। देखिए, पहला जो हम लोगों का प्रश्न है वो क्या है, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। इसमें आपको ढूंढना है परमेय संख्या, ठीक है ना। 4 ऑप्शन होंगे, समझिए, 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। इसमें से केवल एक सही होगा, ठीक है। अगर आपको 4 में से कोई एक फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाता है तो आप 3 ऑप्शन को देखने भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपना एक ऑप्शन जो आप ढूंढ रहे हैं परमेय संख्या को, वो अगर नहीं मिल रहा है तो आप सबको ढूंढेंगे। जैसे मुझे मिल गया, यहाँ पे परमेय संख्या है ये ऑप्शन सी, 1/√4। तो ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों अपरमेय संख्या। कैसे, हम सभी जानते हैं परमेय संख्या का जो फॉर्म होता है वो किस किस रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। p और q, समझिए, p और q क्या होता है, वो पूर्णांक होता है। p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं या p/q के रूप में हो। p और q क्या हो, पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इतना तो यहाँ पे देख रहे हैं √7 है, हम रूट से 7 को बाहर नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ भी वही है। और चलिए, यहाँ पे एक बात हम आपको और दिखाते हैं, ये यहाँ है √5, क्या है, ये है √5, ये क्या है, सॉरी, √25। तो 25 को हम रूट से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि 25 का जो हम फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 आएगा, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो रूट हट गया, लेकिन ये जो +√3 है, 3 का हम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हो गया अपरमेय संख्या। समझा देते हैं, आगे किसी भी क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाएगा। डी जो मेरा विकल्प था वो था √9 + गुना है 3। तो अगर हम 9 मल्टीप्लाई है तो 9 × 3 हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 3 जा 9 और 1 3। तो यहाँ भी हम 2 में से सिर्फ 1 को ही बाहर कर सकते हैं, ये 3 रूट में रह जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया अपरिमेय, ठीक है। तो मेरा जो चौथा विकल्प है वो है 1/√4। 1 तो बाहर ही है, √4 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि √4 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 2। तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। 1 भी इंटीजर्स है यानी कि पूर्णांक, 2 भी इंटीजर्स है पूर्णांक, ये भी हो गया।
और हर जो है जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ये तो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए इतना, नहीं तो आप तुरंत आप इसका आंसर लिख सकते थे। चलिए आगे है दूसरा प्रश्न, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यानी कि m एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर विथ जीरो, ठीक है ना। ये हो गया इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर विथ जीरो। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। पॉजिटिव नंबर हो गया 1 2 3 4, ये चला जाएगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। निगेटिव नंबर हो गया, चलिए अब इसको हम इन्फिनाइटे से शुरू कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके -10 -9 -8 ऐसे ही करके 0 1 तक आएगा, ठीक है, -1 फिर 0 शुरू हो जाएगा। तो ये 0 और ये पॉजिटिव नंबर सब मिलके बनाएगा इंटीजर। क्योंकि हम आप कितना जान रहे हैं ये तो हम नहीं जान रहे हैं ना, इसलिए हम थोड़ा आपको डिटेल्स में ही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स इसलिए हम बता रहे हैं और कोई बात नहीं है। चलिए तो ये क्वेश्चन है, इफ m इज एन इंटीजर देन द फॉर्म ऑफ एवरी ओड इंटीजर। एवरी ओड इंटीजर का बात कर रहा है, जो प्रत्येक विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा। ठीक है, चलिए तो हम तो जान रहे हैं इसका आंसर ये होगा, ठीक है। किसी भी विषम पूर्णांक को हम 2m+1 के रूप में लिखते हैं, लेकिन आपको हम समझाते हैं, आप भी समझ जाएगा। क्वेश्चन कुछ अलग आएगा ना तो आप लोग आराम से उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला जो ऑप्शन है उसमें हम m को m बराबर अगर हम 0 मान लें, ठीक है, सपोज कीजिए हम 0 मान लें क्योंकि पूर्णांक है, 0 + 1 तो क्या आएगा 1, ठीक है ना। ये हो गया आपका ओड यानी कि विषम हो गया। चलिए फिर हम m का अगर वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो ये तो देखिए 0 + 1 = 1 हो गया, तो ये ओड हो गया, ओड यानी कि विषम आया। तो यहाँ पे कह रहा है जो m एक पूर्णांक है, ठीक, क्या है, m एक पूर्णांक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो ये तो आ रहा है। देखिए अगर m 0 के बदले में 1 रख लें तो 1 प्लस क्या होगा 1 होगा, 1 1 कितना होता है 2 होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया इवन यानी कि सम। तो मेरा जो स्टेटमेंट था ये यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हुआ है, खत्म। चलिए यहाँ पे m है तो ये तो डायरेक्ट नहीं होगा, 0 लेंगे तो भी सम, 2 ले लेंगे तो भी सम, ठीक है ना। अब ये समझ में आ रहा है ना आपको। अगर 1 ले लेंगे तो भी सम, 3 ले लेंगे तो विषम, 4 ले लेंगे तो सम, 5 ले लेंगे तो विषम, 6 ले लेंगे तो सम। ये तो सम विषम पे आ रहा है। ये 2m है, देखिए ये 2m है यानी कि 2 × 1 कितना आएगा 2, 2 × 2 यानी कितना आ जाएगा 4, 2 × 3 तो आएगा 6, 2 × 4 ये कितना हो जाएगा 8। इसमें सारा का सारा क्या आ रहा है सम, यानी कि 2m के रूप में किसको हम लिखते हैं सम को। और यहाँ पे आप 2 × 1 या 0 ले ले +1 कितना होगा 2 + 1 यानी कि कितना होगा 3 होगा। अगर हम 1 लेते हैं तो क्या होगा 2 + 1 यानी कि 2 1 जा 2, सॉरी ये 2 लिए थे 0 होगा ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये 0 होगा, ठीक है ना। 2 × 0 कितना हो जाएगा 0 + 1 यानी कि 1 होगा, ठीक है 1 होगा। फिर यहाँ पे 2 × 1 + 1 तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 2 × अगर हम 2m है ना तो 0 1 ले लिए तो 2 लेंगे, 1 तो है 2 दूना 4 अब +1 कितना होगा 5। इसको अगर आप बढ़ाइएगा ना तो ये आपको ओड ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जो कोई भी जो विषम पूर्णांक होता है 2m+1 के रूप का होता है। आप 1.1 में अगर बनाए होंगे तो इसको सोल्व किए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मैथ है, थोड़ा डिटेल्स में आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है, समय थोड़ा दीजिए, लेकिन मैथ का पूरा कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। देखिए दशमलव प्रसार शांत के लिए हम लोग एक बात जानते हैं, अगर p/q अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी कि इन दोनों के बीच अगर इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो 1 निकलेगा। क्लियर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा और Q के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 होगा, यही 2 भी होगा 5 भी होगा और कुछ आ जाएगा तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा, लेकिन ओनली 2 हम बात कर रहे हैं। ओनली, ओनली का मतलब होता है सिर्फ 2, ओनली यानी कि सिर्फ 5, ओनली 2 और 5
इस कंडीशन में उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब समझते हैं, इस पूछ रहा है कौन शांत होगा, तो एक ही शांत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 80 दिख रहा है हमको, 80, तो 80 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा, 10 होगा, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा, 5। देखिए सारा 2 और सारा क्या हुआ, 5। ये 17 जो है ये अभाज्य संख्या है। ये 80 में 17 से कोई आ नहीं रहा है, तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड रूप में भी है और इसके हर में 2 और 5 है, इसलिए शांत दशमलव ये होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद आप किसी को देखिएगा ना, 91 है तो 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 और 5 नहीं आया, 2 5 आता भी, लेकिन अगर 13 आ जाता तो नहीं होता, ये समझ। 23 का होगा ही नहीं, 45 को होगा, 3 तिया 9 5 45, इसमें 2 5 भी है लेकिन 3 भी आ गया तो नहीं होगा। चलिए, तो ये समझ में आपको आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। ये एक प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है जो 0.0877 के ऊपर में दे दिया है रेकरिंग। ठीक है ना, अब इसको कहता है PYQ फॉर्म के रूप में लिखने के लिए। बहुत आसान है। पहले तो आप इसको पूरा अंक वैसे लिख दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है। तो किसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है, तो 8 के ऊपर में रेकरिंग नहीं है, तो 8 को माइनस कीजिए बाय जितने अंक के ऊपर में रेकरिंग है उतना 9 लिखिए। तो 1 के ऊपर में ही रेकरिंग है ना, 7 के ऊपर में, तो हम क्या किए, यहाँ पे 1 9 लिख दिए। दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले अगर कोई संख्या है, जितना संख्या है उतना 0 देने की आवश्यकता है। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा संख्या कितना हो गया, 87 हो गया, तो 87 लिख दिए। 8 रेकरिंग जिस पे नहीं है उस सबको घटाना है, तो रेकरिंग इस यहाँ पे सिर्फ 8 पे नहीं है, तो 8 को हम घटा दिए। और देखिए रेकरिंग जितने अंक पे है उतना 9, और दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले जितना अंक है उतना 0, तो कितना हो जाएगा, 79/90। ये आंसर ऑप्शन सी में है, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। देखिए ये यदि 540 बराबर 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर y और 5 टू द पावर z, तो x प्लस y माइनस z का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना है, 540 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना होगा। 2 से हो जाएगा कितना, 270, फिर 2 से देंगे कितना होगा, 13 दूनी 26, 135। देखिए 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 से दे सकते हैं। ठीक है, 3 चौके 12, ठीक है ना, 1 बच गया, 3 पंचे 15। अब देखिए यहाँ पे 3 से लग जाएगा, 15 तिया 45, फिर लगेगा 3 से, 3 पंचे 15, तो कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितना है, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5। इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो देखिए यहाँ पे x y z सबका पावर इसको ऐड करना है, यानी कि 2 + 3 + 1, 2 3 5 1 6, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या, 6 जिसमें होगा वही राइट आंसर होगा। ये पे यहाँ पे डी में दिया हुआ है, 6 डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, हमको समझाना है। जो ऐसा ही क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाए, ये मॉडल पेपर खत्म करते करते आपको पूरी मैथ का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। फिर वही बात आ गया। देखिए यहाँ पे अपरमेय को ढूंढना है, अपरमेय को। देखिए अपरमेय ढूंढना, देखिए ये क्या है, √13 गुने √13, तो दोनों रूट में एक ही समान है ना, तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 169 होगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। देखिए ये 10 बाई कितना है, 100, ये 0 और ये 0 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो हो जाएगा √1 बाई √100। ठीक है, 100 का 1 का 1 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया, ये सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
10 को हटाए 1 कर दिए तो ये तो 10 बचा। तो 10 का क्या होगा, 10 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो यही हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए हम दिखाते, 441 है, इसका स्क्वायर रूट 21 होता है। और देखिए यहाँ पे 2.3 के ऊपर ब्रेकिंग है। यहाँ पे एक बात और समझा देते हैं आपको, वो समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। डेसिमल वाले में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए समझिए, दशमलव दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। अशांत दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। समझ में आ रहा है ना। देखिए शांत का मतलब होगा जो डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर कट जाएगा, ये शांत होगा। तो ये जो शांत है ना, ये परिमेय है, इसको समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए। अशांत आवर्ती का मतलब होता है 4 3 3 3, अब 3 को बार बार रिपीट करेगा, 1.3 3 3 3 3 को रिपीट करेगा। अनावर्ती में क्या होता है, 0 1 0 0 1 0 0 0, देखिए 0 की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ता ही जाएगा। तो अशांत आवर्ती जो होगा वो हो जाएगा परिमेय, ये समझिए। अनावर्ती जो है वो हो जाएगा अपरिमेय, इस कंसेप्ट को समझिए, ठीक है ना। तो शांत जो होगा वो परिमेय होगा, जो अशांत आवर्ती होगा वो भी परिमेय होगा, लेकिन अनावर्ती क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको ये कंसेप्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, आवर्ती है, तो ये भी परिमेय होगा, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो ये तो सॉरी, ये नहीं, यही तो बोले थे अपरिमेय, ये भी परिमेय है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 7वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कंसेप्ट ही है, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। हम समझ, आप याद कर लीजिए, दो अभाज्य संख्या का HCF जो है हमेशा 1 होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है, तो महत्तम क्या होगा, ये समझिए। इसका आंसर होगा, महत्तम जो निकालने के लिए बोल रहा है, इसका महत्तम हो जाएगा 13। ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको आइडिया भी होगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ। एक रूल है, A गुने B इजकल टू HCF गुना LCM। ठीक है, तो A गुने B कितना दिया हुआ है, 2366। HCF कितना है, नहीं दिया हुआ है। LCM कितना है, 182। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2366 बट्टा 182, 13 इसका राइट आंसर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन ए जो है दिया हुआ है, ये यहाँ से आप कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चलिए ये फिर वही प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत को ढूंढना है। देखिए 40 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, सारा 2 और 5 है, तो शांत होगा। ये मेरा आंसर नहीं, क्योंकि अशांत को ढूंढना है। देखिए 160 आ गया, तो 160 का अगर हम निकालेंगे 2 से तो 80 हो जाएगा, फिर 2 से, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 पंचे 160, सब 2 और 5 है, शांत होगा। 200 है, ये भी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 से देंगे तो 100 होगा, 2 से देंगे तो 50 होगा, 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 25, 8 पंचे 40 पंचे 200, 2 और 5 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। हमको ढूंढना है अशांत, तो यही आंसर होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो भी आपको 2 और 5 सिर्फ नहीं मिलेगा। चलिए अब यहाँ हम लोग पहुंच जाते हैं। यदि P बराबर AB टू द पावर 3 तथा Q A का पावर 4B, जहाँ PQ धनात्मक पूर्णांक है तथा AB अभाज्य संख्या है, तो PQ का लघुत्तम समावर्तक, PQ का क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। देखिए अगर P और Q अभाज्य संख्या, अभी हम आपको पढ़ाए थे 2
अभाज्य संख्या का HCF हमेशा बिना किसी से पूछे एक लिख देना है। वैसे ही दो अभाज्य संख्या का LCM, दो अभाज्य संख्या है ना, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा A गुने B, यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, गुणनफल। क्लियर। तो यहाँ पे A और B का, P और Q का पूछ रहा है ना, किसका पूछ रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे जो है PQ का लघुत्तम पूछ रहा है, AB का लघुत्तम नहीं पूछ रहा है। ठीक है, AB का लघुत्तम पूछ देता, अभाज्य संख्या है तो A गुना B हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है P और Q का, तो P का जो गुणनखंड दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है A गुने B का पावर 3, और Q का क्या दिया हुआ है, A टू दी पावर 4 गुना B। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो सबसे, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा, तो ए ये बड़ा है तो हम ए का पावर 4 ले लेंगे, और बी में ये बड़ा है। ठीक है ना, तो हम ले लेंगे बी का पावर 3, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ये ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए अभी आज हम शुरुआत कर रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आप लोग बताइएगा जो आप लोगों को कैसा लगा, फिर लगातार क्लास ऐसे ही होता ही रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य, सहभाज्य मतलब होता है दो संख्या, यहाँ पे अभाज्य की बात नहीं है, दो संख्या का HCF, दो संख्याओं का HCF अगर एक होगा तो को प्राइम होगा। ठीक है, दो संख्याओं का, अब इस दोनों में देखिए किसका HCF, देखिए 15 और 45 है, तो इसका HCF तो 5 भी होगा, 3 भी हो सकता है। ठीक है, मैंने 5 भी होगा तो कोई एक ही, और 15 भी होगा। ठीक है, इसका HCF 15 निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सहभाज्य होगा, नहीं होगा क्योंकि HCF एक नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे 21 पंचे 105, 21 हो जाएगा, सहभाज्य नहीं हुआ। 14 छक्के 84, ये भी नहीं होगा, ये होगा। 9 और 16 का HCF एक निकलेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका निकल जाएगा फटाक से। चलिए आप लोग बढ़ते हैं आगे, ये है 0.33125 का P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो P बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो इसमें से कौन सा रूप इसका आएगा। ठीक है, इसको बहुत सिंपल से अगर समझेंगे तो 3125 दशमलव हटा दिए, दशमलव के बदले में नीचे में एक, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 4, तो 4 ठो जीरो आप क्या कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसको काटिए, काटने के बाद देखिए अगर आपको बहुत कुछ नहीं पता है तो आप इसको 5 से काटिएगा तो 625 हो जाएगा। हम इसको अगर 5 से काट देंगे तो 5 20 100, 2000 होगा, फिर भी अभी 5 से कटेगा। इसको आप 25 से काट दीजिए तो 25 25 हो जाएगा 625, 25 8 280 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, और 5 16 80 हो जाएगा, तो 5/16 इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग समझ ही रहे होंगे। आगे है कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद। देखिए बहुपद होने के लिए 3 शर्त नहीं होना चाहिए, वो क्या क्या, चर जो है, चर यानी कि x रूट में नहीं होना चाहिए, चर जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए, और चर का जो घात होगा ना वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये 3 अगर शर्त नहीं फॉलो कर रहा है ना तो बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और कोई टेंशन की बात नहीं है। चर रूट के अंदर नहीं होना, देखिए यहाँ पे हमको रूट के अंदर में दिख रहा है तो बहुपद ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, भिन्न में है, यहाँ क्या है, रूट के अंदर में है, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये 3 नहीं है तो ये होगा ही। लेकिन जांच कर लीजिए, देखिए 1/4, 4 नीचे में है, x का पावर पॉजिटिव है, x का पावर पॉजिटिव है, और यहाँ रूट है तो चर नहीं है। क्लियर, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुपद x + 3 का पावर 2 x³ - 8 का क्या घात होगा। देखिए इसको अगर आप सोल्व करेंगे ना तो इसको पहले सोल्व कीजिए, इसका पावर 2 है, इसको सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा, x² प्लस क्या होता है, a² + 2ab, तो 2ab प्लस b का स्क्वायर।
ये ब्रैकेट में अभी इसको रखिए क्योंकि ये सोल्व है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, एक्स प्लस 3 तिया 9, इधर हो जाएगा एक्स का पावर 3 माइनस 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, क्या आएगा, 5 आ जाएगा ना। तो 5 इसका हो जाएगा इस पोलिनोमियल का डिग्री, ठीक है 5, क्योंकि लार्जेस्ट को हम लोग पावर मान लेते। चलिए बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक को निकालना है। देखिए इसका शून्यक आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6/2। इसको काट कीजिएगा तो आ जाएगा 3, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इसको x का वैल्यू निकालने के दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा प्लस माइनस √3, यानी कि प्लस में भी √3 और माइनस में √3। यही आंसर इसका होगा, ठीक है। आपको जो समझ में नहीं आएगा वो पूछिएगा, ठीक है। ये px दिया हुआ है, p2 का मान होगा। देखिए x के जगह पे p2 है ना, यानी कि x 2 हो गया, तो ये x के जगह पे 2 को रखकर अपना निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 कितना, 4 घट्टे 8 दूनी 16 घट्टे 12, तो कितना 4 दूना 8 घट्टे 16 घट्टे 12, 16 12 कितना हो जाएगा 28, 8 घट्टे 28 यानी कि -20। देखिए यही आंसर होगा, समझ में आ गया ना। ये p2 दिया हुआ है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना दे दिया, x का वैल्यू दे दिया 2, तो x के जगह पे 2 को रखकर हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, यदि बहुपद 3y का पावर 2 प्लस 7y माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या, देखिए अल्फा और ये हो जाएगा 1/अल्फा। अगर शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा कट के क्या बच जाएगा, यानी कि 1। हम कह सकते हैं अल्फा बीटा बराबर, यानी कि शून्यों का गुणनफल कितना हुआ, 1 हो गया। हम सभी जानते हैं जो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे c है -k, यानी कि -k, और a के जगह पे कितना है, या a के जगह पे है 3, बराबर कितना लिखना है, बराबर लिखना है 1, क्योंकि अल्फा बीटा 1 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो -k बराबर कितना होगा 3, तो k बराबर हम लिख सकते हैं -3। तो k का ही वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी तो इसका अनगिनत हो जाएगा। ये समझ लीजिए इसका क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना क्वेश्चन को देखें, आप लोगों को कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।